देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है 15 साल बनाम 15 साल। क्या अब पारी पलटेगी? यानी लालू को बेल तथा नीतीश को जेल। लालू ने 15 वर्ष के शासनकाल में विकास के लिहाज से बिहार को और 15 वर्ष पीछे ढकेल दिया था। लालू राज मुख्यतः लॉ ऑर्डर के लिहाज से जंगल राज घोषित हुआ। पैसे की कमी के कारण बड़े बड़े घोटाले कम हुए। आज के लिहाज से एक छोटे 1000 करोड़ के घोटाला का दंड लालू भोग रहे हैं। चूंकि भारतीय संविधान एवं कानून को हर नेता बंदी बनाकर रखते हैं, सिर्फ एक दो चूक भले ही भारी पड़ जाए। सत्ता में रहते चुनाव में लालू को हराना कठिन ही नहीं, असंभव हो गया था। एक चमत्कार ही हुआ कि बिहार चुनाव प्रेसिडेंट रूल में हुआ तथा खासकर जेके राव चुनाव पर्यवेक्षक, जिन्होंने धांधली रोक दी। सत्ता परिवर्तन संभव हुआ, पर नीतीश कुर्सी संभालते ही केजे राव को भूल गए, अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को भी भूल गए। इससे साफ हो गया कि इनकी मंशा लालू राज को भी मात देने का था और इन्होंने बड़े कायदे से अखबारी विकास प्रारंभ कर दिया। चूंकि लालू राज के समय का रुका हुआ पैसा भी खर्च करने को मिला, इन्होंने सदमे में श्वास ले रहे नेता पदाधिकारियों कर्मचारियों के समक्ष खजाना खोल दिया। सीधा चुनौती, लूट सको तो लूट का आंतरिक नारा दिया। ₹2 व्यय का 2 लाख का वाउचर कबूल होने लगा। प्रोजेक्टों की राशि 4 गुनी से 10 गुनी बढ़ाई जाने लगी। 100 करोड़ का म्यूजियम 1500 करोड़ का हो गया एवं सभी ठेके राज्य के बाहर के कंपनियों को दिया गया ताकि लूट का पर्दाफाश नहीं हो सके। राज्य में पदाधिकारियों कर्मचारियों ठेकेदारों को लूट की आदत बन गई। लूट में ऊपर से नीचे तक सभी शामिल। किसी के कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टे कंप्लेन करने वालों को ही दंड दिया जाने लगा। सरकारी कर्मियों के पास अकूत धन जमा हो गया, जो छिपाने हेतु अस्थायी संपत्ति घर मकान जमीन खरीदने लगे। तब एकाएक घर जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ गया। आज बिहार की जमीन दिल्ली से भी महंगी हो गई है। नीतीश सरकार के हर विभाग ही घोटाले के शहंशाह हैं। अगर सही जांच हो तो लालू राज से 1000 गुना घोटाला साबित होगा एवं सही सजा हो तो नीतीश को 3-4 जन्मों तक जेल में बिताना होगा। देश की राजनीतिक पार्टियां बेशर्म हो चुकी है। इन्हें देश की जनता, भारतीय संविधान एवं कानून से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ किसी तरह कुर्सी चाहिए ताकि लूट के भागीदार बने रहें। जो भी सत्ता में आते हैं, लूटना ही इनका पेशा बन जाता है। ये भारतीय पौराणिक कथाओं के राक्षस कुल के हैं। वरदान पाने के लिए याचना करते हैं एवं वरदान पाते ही रंग बदल देते हैं। अब जनता मजबूर है, वोट किसको दे? पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तो राक्षस कुल के ही हैं। जब तक देव कुल की पार्टी सामने नहीं आती, तब तक बिना मन के अंधे में काना राजा की तर्ज पर ही वोट देते रहे हैं। ये राक्षस इस कदर बेशर्म है कि बहुमत यानी 55% के विरोध का भी कोई मलाल नहीं। दुख की बात है कि देश के पढ़े लिखे जिम्मेवार समझे जाने वाले भी इनकी चापलूसी में ही अपना ईमान गिरवी रख दिया है। जनता किस पर विश्वास करे जब देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री के साथ साथ अन्य वरीयतम शख्सियत ही चोर भ्रष्टाचारी निकलता है एवं जेल से घूम कर आता है? ऐसे लोग देश का क्या भला करेंगे? आश्चर्य है कि जनता अभी भी जानबूझकर भी चोरों के समर्थक है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशभक्त के नाम पर जनता को धोखे में रखा। पटेल की मूर्ति हेतु घर घर से लोहा तसीला, पर मूर्ति बड़ी लागत पर विदेश में चीन से बनवाया। कथनी करनी में कोई तालमेल नहीं। मोदी का सर शर्म से नहीं झुकता जब बिहार में सरकार के काम पर नहीं, 15 वर्ष पहले के जंगल राज का भय दिखाकर वोट मांगते देखे गए। नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार का देश का ही नहीं दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर इन्हें ईमानदार बताते हैं। आज बिहार में पदाधिकारी से चपरासी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनता भुक्तभोगी है।
फिर सरकार को ईमानदार बताना उपहास का ही पात्र बनना है। फिर वोट की उम्मीद क्यों? सभी कान खोलकर सुन लें, जो कुछ भी वोट मिलता है वह काम पर नहीं, बल्कि मजबूरी बस यह सोचकर कि अंधे में काना राजा। मोदी जी, आपको भी इसी तर्ज पर वोट मिला था, न कि आपके काम पर। आपने भी अपने चुनाव में नोटबंदी एवं जीएसटी की चर्चा नहीं की थी, सिर्फ मंदिर एवं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे। आपके झूठे वादे के कारण ही कुछ अच्छे कामों के विरुद्ध भी आवाज उठने लगता है। अतः वोट के पात्र तभी बनेंगे जब चोर को चोर कहेंगे। अब उल्टी राजनीति नहीं चलेगी। अगर चल रही है तो इसे जनता की मजबूरी ही समझें, न कि जनता की इच्छा। अब जनता इसका जवाब देगी और जवाब देने को सोच रही है। आपको सामना करना होगा। धन्यवाद।